चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर
रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूल आदेश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान परिठिया कम कलंक डैवी अपाल तउजेड़ परूं ते पर मपड़वेवी। सब कर्म मल्लिका नाश कर अरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अरवरे
अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो दिगंबर संत वनवासी हमें यह बताते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यह योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 42वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें हमें दिगंबर संत यही कहने की कोशिश बता रहे हैं कि अपना जो शरीर जो है यही वास्तव में मंदिर है और यही तीर्थ है। क्यों है? क्योंकि इसमें जिन स्वरूप भगवान आत्मा सदा काल विद्यमान वस्तु है, समझ गए आप? इसीलिए इस शरीर को यह मंदिर और तीर्थ कहा गया है। गाथा का पाठ करते हैं। श्रुत केवली ने काना देव मंदिर तीर्थ में बस देय देवल में रहे जिन देव निश्चय जानिए। शुद्ध केवलियों ने कहा, अरियंत परमात्मा और शुद्ध केवली। अरियंत परमात्मा यानी सर्वज्ञ देव परमात्मा, जिन्होंने अपनी अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में क्या प्रकट किया है? केवल ज्ञान प्रकट किया है। ऐसे अरियंत परमात्मा सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। ऐसे सर्वज्ञ देव उनकी ये वाणी है और उनके नीचे जो बैठने वाले शुद्ध केवली गणधर आदि हैं, जो चार ज्ञान के धनी हैं, वे हमें बताते हैं कि तीर्थ क्षेत्रों में वो देव मंदिर में परमात्मा देव नहीं है, ये तो उनकी प्रतिमा है। समझे आप? समूह शरण भगवान विराजमान है, नहीं सिमंदर भगवान आदि, वैसा ही का वैसा ही प्रतिबिंब है यहाँ पर। समझ में आई? इसीलिए इसको यहाँ पर व्यवहार से जिन मंदिर कहते हैं। हो गया? और जिस क्षेत्र से जो तीर्थ हैं दिगंबर संत मुंडराज, वे तीर्थ कहलाते हैं, भगवान बनते हैं। तो कहते हैं निश्चय से तो वास्तव में इस शरीर के अंदर जो अपना चेतन भगवान आत्मा है, वही वास्तव में ये शरीर जो है वही तीर्थ है, वही मंदिर है, ऐसा समझना चाहिए। इसकी अंतिम चर्चा की ओर अपन चलते हैं। मंदिर अथवा निर्वाण क्षेत्र तो शुभ भाव हो तब स्मृति में आते हैं। इस स्मृति को गौण कर उसे अंतर की ओर झुकाना चाहिए। बाहर देखने से आत्म प्राप्ति हुई हो
ऐसा भूतकाल में बना नहीं, वर्तमान में बनना नहीं है और भविष्य में भी बनेगा नहीं। क्या कहते हैं, मंदिर अथवा निर्वाण क्षेत्र तो शुभ भाव हो तब स्मृति में याद आती है। तुम्हें कब याद आती है? जब आपके परिणामों में कसाय की मंदता होगी। डॉक्टर साहब, तीव्र कसाय में तो भोग याद आती है। क्या आती है? जब हमारे परिणामों में कसाय की तीव्रता होती है तो समझ लेना चाहिए कि उस समय हमारे क्या चलेगा, विषय वासनाएं चलेगी। सब परिणामों का खेल है। जब कसाय की मंदता होती है परिणामों में, तब समझना चाहिए मंदिर और निर्वाण क्षेत्र भगवान याद आते हैं। क्या तीव्रता में कहाँ याद आते हैं डॉक्टर साहब? जब समझ लीजिए जिस समय हमारे परिणामों में जब भगवान याद नहीं आ रहे हैं, वितरागी देव पंच परमेश्वर में याद नहीं आते हैं, तो कसाय की तीव्रता चल रही है उस समय परिणामों में। पाप का परिणाम है। किसी भगवान से थोड़ा पूछ रहे, भगवान ने कहा है, ये बात है, ये भगवान की दिव्य ध्वनि है। तो कहते हैं मंदिर अथवा निर्माण क्षेत्र तो शुभ भाव हो तब स्मृति में आते हैं। क्या? तब स्मृति में आते हैं जब कसाय की मंदता होती है, वो है ना। और तीव्र कसाय है तो भोग याद आती है। क्या याद आती है? अब देख लो अपने परिणामों को सुनील भैया। अरे परिणामों को देखना है, यहाँ कैसे परिणाम चल रहे हैं, वहाँ क्या चल रहा है, बाहर में क्या हो रहा है, हमारे उपयोग किधर जा रहा है। इतना तो हम ज्ञान कर सकते हैं ना। अगर हम आप नहीं कर सकते हैं तो किन से अपेक्षा रखेंगे? जड़ पदार्थों से। भगवान ने कहा एक ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा ही समझदार है इस विश्व में। 6 द्रव्य उन्होंने बताए जाती अपेक्षा, जीव द्रव, उद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव। उसमें जानने वाला पदार्थ कौन सा है? जीव द्रव्य है। जो समझदार है वही बेवकूफ बनना है। अब हमें अपने परिणामों का पता ही नहीं पड़ता, पंडित जी साहब क्या हो रहा है, तो तुम जड़ हो क्या डॉक्टर साहब? अपने परिणामों का अपन को पता नहीं पड़ेगा क्या? पड़ जाता है। देख लीजिए हमारे परिणामों में कौन सा परिणाम चल रहा है? अशुभ परिणाम चल रहा है हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, संसारी जीवों की तरफ ही हमारा लक्ष्य जाता रहता है हमेशा। अशुभ परिणाम है, तीव्र कसाय का परिणाम है, समझ लीजिए आप। उसके लिए कोई लड़ाई झगड़ा ही चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सब खेल परिणामों का। अंदर परिणामों को देखिए आप, इसको देखिए, ये देखिए परिणाम, ये चल रही है फिल्म आप, ये। और इसके पीछे भगवान आत्मा शुद्धात्म वस्तु पड़ी हुई है हमें। तो ये परिणाम चल रहे, तो इनका ज्ञान जीव अगर करना चाहे तो कर सकता है। जैसा हम कौन सी गति में जाएंगे पता नहीं, हमें नहीं मालूम कौन सी गति में जाएंगे। अरे कैसी बातें करते हो? तुम अगर जानना चाहते हो तो तुम पता लगा सकते हो। अगर तुम्हारे परिणामों में विषय भोग के परिणाम है तो किसी भगवान से नहीं पूछना है, भगवान का संदेश आए तुम तिर्यंत गति में जाने वाले हो। है? अगर तुम जो है पर स्त्री सेवन आदि परिणाम चल रहा है, विषय वासना के परिणाम चल रहे हैं, मांस आंस खाने का परिणाम चलता है, दारू पीने का परिणाम चल रहा है, तो नरक गति में जाने वाले हो। क्या? और मोक्ष जाने के लिए तो कैसे भगवान कहते हैं अंतर्दृष्टि करोगे, अपने शुद्धात्मा का अवलंबन लोगे तो तुम्हारी पर्याय में बीतराग रूप परिणाम चलेगा। इसमें कहाँ दिक्कत है? क्या? अरे आप जो चीज खाते हो उसका स्वाद आता है कि नहीं आता है? बाहर की कोई चीज खाते हो, नमक खाते तो नमक का स्वाद आता है कि नहीं आता है? मिर्ची खाते तो मिर्ची का स्वाद आता है कि नहीं आता है? मिठाई खाओगे तो मिठाई का स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? तो हमको नहीं मालूम पड़ता कि नमक का, मिर्ची का, काय का स्वाद होता है। ये तो बेवकूफ जैसी बातें कर रहे हो आप सुनील भैया। वहां ऐसा कहती है अपन क्या? ऐसा कहते हो क्या? नमक खाते तो नमक का स्वाद आता है, मिर्ची खाते तो मिर्ची का स्वाद आता है, और मीठी चीज खाओगे तो मीठे का स्वाद आएगा। और तुम्हें ही बता सकते हो तुम्हें काय का स्वाद आ रहा है। अब तुम्हें कैसा स्वाद आ रहा है हमें क्या मालूम पारसमणि? अरे हमको क्या मालूम? अपने अपने स्वाद बताए जा सकते हैं कि नहीं बताए जा सकते? ऐसे हमारे परिणाम में अशुभ परिणाम चल रहे हैं
कि शुभ परिणाम चल रहे हैं, क्या जो है शुद्ध उपयोग चल रहा है। शुद्ध उपयोग तो जब ही होता है जब जनवाणी माता के द्वारा वस्तु स्वरूप का आप ज्ञान निर्णय करोगे, तब होगा शुद्ध उपयोग। तब वर्तमान उपयोग अंदर चैतन्य भगवान आत्मा की दृष्टि और अनुभव करेगा, तब शुद्ध उपयोग का जन्म होता है, जो आज तक हमने आपने कभी अनादि से किया ही नहीं है। भगवान ने 5 गतियां बताई है। कितनी गतियां बताई हैं डॉक्टर साहब? 5 गतियां बताई है भगवान ने। माधुरी कितनी? कौन कौन सी? मनुष्य गति तो हो तुम सामने ही है, समझ में आए। त्रियंश गति कीड़े मकोड़े दिख ही रहे हैं। नरक गति वो जो है 7 नरक जो बताए है, भूमि है, स्वर्ग है ही क्या, सब 4 तुझे हो गई। पंचम गति जहाँ सिद्ध भगवान अपने जैसे सिद्ध पर है, अनंत आनंद में रह रहे हैं, वे सिद्ध गति है। गति उसे कहती है जीव की अवस्था विशेष का नाम गति है। गति यानी परिणाम, गति यानी परिणाम। डॉक्टर साहब अब अपन देख लीजिए अपने परिणामों में क्या चल रहा है। पाप का परिणाम चल रहा है कि पुण्य का परिणाम चल रहा है? और शुद्ध उपयोग तो भगवान कहते हैं जब तुम्हारी अंतर्दृष्टि होगी, जब स्वभाव की दृष्टि होगी, तब आपके पर्याय में वीतराग भाव की उत्पत्ति होगी, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होगी। हम सब पहचान सकते हैं, नहीं पहचान सकते हैं तो अनंत ज्ञानी अनंत जो है वह सिद्धालय में कैसे चले गए? सब जानते हैं कि ये पाप का परिणाम है। अरे चोरी करने वाला भी ये बात जानता है, सबसे पहले उसकी आत्मा बोलेगी भाई साहब ये चीज गलत है क्या। इसीलिए हम परिणामों को नहीं पहचान सकते, ये बात नहीं है। 14वें नंबर की गाथा में तो ये बात स्पष्ट लिखी है, परिणामों में ही बंध है, परिणामों में ही मुक्ति है। हे जीव, इसीलिए अपने परिणामों को पहचान ये। डॉक्टर साहब ये तो हमारा कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है? जितनी भगवान की पूजा भक्ति में अपन दिमाग लगाते हैं, तो स्वाध्याय में लगाओ ना भगवान, तो अपने परिणामों का भी निरीक्षण करने बैठ जाओगे। अब समय तो जा ही रहा है ना। द्रव्य गुण पर्याय के अलावा इस जगत में कुछ भी नहीं है। ये 6 द्रव्य है, सब अपने द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वस्तु है। इनसे अनभिज्ञ रहना आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो 4 गति 84 लाख योनियों का। समझ में आया भैया? अपने द्रव्य गुण पर्याय से अनभिज्ञ रहना, अज्ञानता बनाए रखना, इसमें बुरा किसी का नहीं होने वाला, बुरा स्वयं का होगा। अगर अपना भला चाहते हो, अपने आत्मा के प्रति अगर आपको करुणा है, दया है, तो सबसे पहले जो अरिहंत परमात्मा ने जो द्रव्य गुण पर्याय का जो स्वरूप बताया है, उसे माँ जनवाणी माता के द्वारा ज्ञान करो, उसका निर्णय करो। तो यहाँ कहते हैं कि मंदिर निर्माण क्षेत्र तो शुभ भाव हो तब स्मृति में आते। कब आते हैं? जब आपके परिणामों में कसाई की मंदता होती है। ये कसाई की मंदता कहाँ नहीं की जा सकती? बोलो भगवान है सब जगह। इसे ज्ञानी पुण्य के पीछे नहीं भागता। ज्ञानी की दृष्टि शुभ भाव पे नहीं है। जो अपनी आत्मा का चिंतन मनन करते हैं उनके परिणामों में सहज ही शुभ भाव चलता है, पुण्य चला करता है। यहाँ तो दोनों हाथ में, ज्ञानी के हाथ में दोनों हाथ में लड्डू है डॉक्टर साहब। साथ से पुण्य भी बनता रहता है और अपने शुद्धात्मा का भी लाभ लेता रहता है। बताइए आप, दोनों हाथों में लड्डू है ज्ञानी के। समझ में आए? जब तत्व का अंदर में चिंतन मनन चलता है तब उपयोग अंतर्मुख होता हुआ शुद्धात्मा की तरफ बढ़ता है। तो नियम से उसकी पर्याय में शुभ भाव होते ही होते हैं। जैसे यहाँ लिखा मंदिर निर्माण क्षेत्र तो शुभ भाव तब स्मृति में आते हैं। लिखा तीव्र कसाय में कहा भगवान याद आती है? बताओ आप। समझ में आएगी भैया? इस स्मृति को गौण कर क्या कर रहे हैं भैया? क्या करना है? ये आपके पास में कला है गौण करने की। करते ही हो, आप हमेशा करते हो। अपने लोगों को आगे बढ़ाते हो और दूसरों को पीछे करते जाते हो। चलता है कि नहीं चलता हमारे लौकिक जीवन में?
सुनील भाई, हम करते हैं कि नहीं करते हैं? ये प्रॉपर्टी है किसको देंगे? अब भैया किसको आगे करोगे आप? पड़ोसी को? है क्या? तो ऐसे घोड़ करना यहाँ भी सीखो नहीं परिणामों के अंदर। पहले अपने परिणामों का निरीक्षण करिए कि हमारे पर, क्योंकि सारे पांचों गतियों का संबंध एक परिणामों से ही है डॉक्टर साहब। पांचों गतियों का संबंध आपके परिणामों के साथ में प्रकृति जुड़ी हुई है। प्रकृति का जो संबंध है वो आपके परिणामों से है। पांचों गतियों का संबंध आपके परिणामों से ही है। आप बुद्धि पूर्वक अशुभ भाव को छोड़ दीजिए, आप क्या जरूरत है बुद्धि पूर्वक? फिर अबुद्धि पूर्वक रह जाते उनकी बातें छोड़ दीजिए, नहीं कर सकते क्या? अरे बुद्धि और बुद्धि पूर्वक समझते हो भैया? है सुनील भैया, बुद्धि पूर्वक पाप की रुचि छोड़िए। बुद्धि पूर्वक पहले वहां से हटो, फिर यहाँ आके इसको शुभ भाव को भी गौण करो। भगवान ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अभी तो हमारा पूरा जीवन देख लिया आप, 24 घंटे का जीवन आप पढ़िए, आप थोड़ा अपना मनुष्य पर्याय बेश कीमती मिली है। जहाँ इस संसार में दो इंद्रिय पर्याय मिलना अत्यंत दुर्लभ है भगवान। दुर्लभ लही जो चिंता मणि, जो पर्याय लही त्रस्तणी। क्या भगवान अनंत काल से अपना आत्मा वही पड़ा था निगोद में जाके? समझ में आया भैया अब कैसे निकल के आया है? अब तो अपने आत्मा के ऊपर करुणा करो, दया करो भगवान। और तुम नहीं करोगे तो कोई दूसरे से आशा लगाए बैठे हो क्या? क्यों भैया? अपने घर की व्यवस्थाएं भैया मैं देखूंगा, सुनील भैया आप अपने घर की व्यवस्थाएं देखेंगे। ये सही है कि हम आपके घर की व्यवस्था देखें, आप हमारे घर की व्यवस्था देखें? है भैया? अरे अपने अपने घर की व्यवस्थाएं सब देख लो ना भगवान, क्या जरूरत है? पराधीनता का काम कहाँ है इस संसार में? डॉक्टर साहब, अब परिणाम पहचान लीजिए। हमारा कितना समय कहाँ जा रहा है? अशुभ भाव में कितना जा रहा है, कितना शुभ भाव में जाता है, और कितना हमारे आत्म कल्याण में जा रहा है। इसका निरीक्षण आप निरीक्षण करने लग जाओगे तो भगवान क्या होगा? जैसे डॉक्टर साहब आप हमको बोलते हो कि यार जो आपको शुगर की बीमारी है ना, जरा टेस्ट करते रहा करो, डेली टेस्ट कर लिया करो। क्यों करते हो ये डेली टेस्ट? तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप जो है क्या क्या खा रहे हो, किस किस के कारण से आपका जो है ब्लड प्रेशर जो शुगर जो बढ़ रही है, क्या है भाई? यही तो, और क्या मतलब क्या है? तो आप उन चीजों से बच जाओगे, उन चीजों का सेवन नहीं करोगे, आपकी डायबिटीज नहीं बढ़ेगी। और मतलब क्या चेक करने का? आप बताओ मुझे, चेक करने क्या है? बीमारी बढ़ेगी नहीं आपकी। सुनील भैया ऐसे ही है कि नहीं? बार बार क्यों देखना? इसीलिए देखना क्योंकि अगर आपकी बीमारी बढ़ रही है तो उसे बराबर तो आपको मालूम पड़ जाए कि कारण क्या है बीमारी बढ़ने का। ऐसे ही अपने परिणामों का हमें हर समय निरीक्षण करते रहना चाहिए। हमारे परिणाम किधर जा रहे हैं? आप चाहोगे कि आपका आत्मा है नहीं, आप तिर्यंच गति में जाओ? बोलो, आप तिर्यंच गति में ले जाने वाले आप ही हो, नरक में ले जाने वाले आप ही हो, और आप ही अपने आत्मा को मोक्ष में ले जाओगे। कोई दूसरा तरफ कुछ भी ना करेगा। कि भगवान कहते एक तरफ दूसरे तरफ के बीच में अत्यंत भाव है, एक तरफ दूसरे तरफ में कुछ भी नहीं कर सकता है। ये अनादि अनंत सत्य है। जो सत्य बात को स्वीकार करता है उसका जीवन परिणामों में उज्जवल हुआ करता है। जो इसको नकार करता है नरक और निगूद में जाएगा, रहेगा तो वो आत्मा ही, ध्यान रखिएगा। जो ना करने वाले अपने आत्मा के अस्तित्व को जो स्वीकार नहीं करते हैं वे नरक और निगूद में जाने वाले हैं। उन्हें अपने आत्मा से कोई लेना देना नहीं। समझ में आया भैया? अरे सर्वज्ञ देव परमात्मा की वाणी है भगवान।
ये अरे गहरे नत्थु गहरे की नहीं है, दिगंबर संतों की वाणी है जे, जिन्हें हमसे कोई लेना देना नहीं है। भैया इतना इसका महत्व हमें देना पड़ेगा, अपने जीवन में ज्ञान की पर्याय में उठाना पड़ेगा। हाँ डॉक्टर साहब, बुद्धि पूर्वक ये बात है कि हमारे ज्ञान में आ जाए कि हमारे परिणाम कैसे चल रहे, बुद्धि पूर्वक अबुद्धि पूर्वक चला करते हैं। अबुद्धि पूर्वक मतलब जो हमारे ज्ञान में नहीं पकड़ में आते हैं। बुद्धि पूर्वक का होता है हमारे ज्ञान में जो पकड़ में आए बुद्धि पूर्वक है, और जो हमारे ज्ञान में इच्छाएं पकड़ में नहीं आती वह बुद्धि पूर्वक है। क्या बुद्धि पूर्वक मतलब ये है। तो ज्ञान में हमारे आ रहा है, स्पष्ट आता है या ये चीज खाने से ऐसा हो रहा है, मगर नहीं तो ये चीज मत खाइए आप, ये हानिकारक है लाभदायक है, ये हमारे ज्ञान में बिल्कुल बुद्धि पूर्वक समझ में आता है। ऐसी आत्मा का अनुभव होता है तो बुद्धि पूर्वक ख्याल में आता है। लोग कहते नहीं नहीं हमको पता ही नहीं पड़ता है कि हमें आत्मा का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ है। अरे वाह, हद कर दी। अरे आप मिठाई खाओ मीठा मुंह ना हो, ऐसा कहीं हो सकता है क्या? सब चीजें परिणाम जितने बुद्धि पूर्वक है, जैसे बुद्धि पूर्वक मतलब ये है कि हमको जो है पर की तरफ जो रुचि पड़ी हुई है ये हमको ख्याल में आ रहा है, ये हमारा हित का परिणाम है, यहाँ से हटिए आप। हमको ये समझ में नहीं आ रहा रात्रि भोजन नहीं करना, हमको समझ में नहीं आता कि भक्ष का सेवन कैसा भगवान ने बताया, कैसा हमारा जीवन होना चाहिए, क्या हमको समझ में नहीं आता है क्या? क्यों डॉक्टर साहब, हमको समझ में आया हमारा चरणानुयोग जीवन कैसा होना चाहिए, ये हमको समझ में आता है कि नहीं आता है? भगवान ने बताया है। चरणानुयोग भी हमारा एक जीवन है भगवान, द्रव्यानुयोग तो है ही हमारा जीवन। चार अनुयोग बताए भगवान ने, चार अनुयोग कितने, उनकी कथनी चार अनुयोगों में है। और चारों पाए अगर बराबर के होंगे उस पे आप बैठोगे शांति से, और एक आदमी ऐसा ऐसा होगा ना तुम्हारा शांति ना मिले। बुद्धि पूर्वक का मतलब ये है कि हमारे ज्ञान में पकड़ में आती है, भगवान कहती है कि तुम ऐसा काम मत करो भगवान। अब ये है डॉक्टर साहब, पहचान, अच्छा देखो पहचानेगा, परिणामों को पहचानेगा, तीव्र कसाई है, कसाई की मंदता वाला है, समझ गए ना? तो जो तीव्र कसाई वाले है उसको पहचाना, पहचाना फिर उनसे दूरियां बना, जो नुकसान करते हैं उनसे हटाइए, या हटाइए अपने आप को है। असल संभालने में अभी ये असर भी चल रहा है, क्या है? तो पहले अशुभ परिणामों से वहां से बुद्धि पूर्वक हटिए आप, और शुभ में आइए, जिनवाणी सुनिए। देखिए कसाई की मंदता में ही जिनवाणी अच्छी लगती है, तीव्र कसाई में कौन बैठेगा यहाँ पे आके? वहां से हटिए, बुद्धि पूर्वक हटिए, उन कार्यों में हटिए जिसमें हमें जो जो निमित्त हमारे आत्मा को बुलाने में लगे हुए हैं उनसे बुद्धि पूर्वक हटिए। सर्वथा नहीं हट सकते, ये बात ठीक है, क्योंकि अपन ग्रस्त जीव है। तो एक एक जीवन है ना, श्रावक का भी जीवन है ना। धर्म दो बताए, श्रावक धर्म, मुनि धर्म। मुनि धर्म नहीं ले पा रहा है तो कोई बात, श्रावक धर्म तो कर सकते हैं ना भगवान, इसमें भी है सब चीजें डॉक्टर साहब। तो जो आप अपन को स्पष्ट दिखाई देता है, अपन जानबूझ के भगवान की आज्ञा से विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और अपने आप को समझते महान, तो महान बात से थोड़ा हो जाओगे तुम। पागल भी बैठा वो भी अपने आप को समझता समझता बाकी सबको पागल समझता है, तो हो गया क्या समझता? अरे भगवान ने जैसा बताया है वैसे कार्य अपने जीवन में करोगे तो महान कहलाओगे भगवान। क्या? अब आपको भक्त का तो सेवन करेंगे, लेकिन अब क्या करें? क्या नहीं आई समझ में? दूध पियेंगे बोल के भाई बाहर टंकियों वाला, भिखारियों का दूध पियेंगे। अरे भाई जाइए कायदे से, है गाय भैंस सब है, सब जगह उपलब्ध है, हम तो 36 साल से का 30 साल से दूध ले रहे हैं, है? और नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे क्या? ये आपको जीवन बनाना पड़ेगा, अपने परिणामों को संभालना पड़ेगा। नहीं मिला क्या होगा? भगवान ने कहा तो मर थोड़ जाओगे तुम क्या?
एक दृढ़ता तो लाओ अपने परिणामों में। देखो भाई, ये सभी की जिम्मेदारी है। समझ में आया भैया? गलत को गलत मानो, जो शक हो उसे करो, और जो अशक हो उसकी श्रद्धा करो। लेकिन इतनी शिथिलता परिणामों में नहीं लाइए आप कि हम कर ही नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते हो? बोलो क्या नहीं कर सकते, आप बताओ मुझे। चरणानुग की दृष्टि से अगर अपन पूछे, बोलो क्या नहीं कर सकते, तुम्हारे हमारे योग में क्या चीज नहीं है डॉक्टर साहब? आपके पास सब तो भैया पैसा भी है, सब कुछ काय के लिए है? नरक निगुद में ले जाने के लिए। पुण्य की वजह से मिला तो उसका सदुपयोग करो, लगा दीजिए कई समय। जा बेटे, एक नौका तुम्हारा काम यही है, तुम जाके जो है वहां जाइए और दूध ऐसा ऐसा लगवा के लाइए और तुरंत गर्म करिए आधा घंटे के अंदर। लो भैया, ऐसा लिखा है उसमें, ज्ञानंद शराब का चार्ज में लिखा हुआ है। शहर में रहने का तो मतलब यही है क्या? भंडार इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं ज्यादा। ये कीड़े कीड़े पड़ जाएंगे तो दोष कौन को लगे हो? तो ये जो बुद्धि पूर्वक हम कर सकते हैं, उन्हें हमें करना चाहिए, जो हमारे हित के है। देव साहब बुद्धि पूर्वक या मंदिर में आइए, भगवान की जो पूजा भक्ति है वस्तु स्वरूप को समझिए आप। ये कसाई की मंदता का परिणाम है। और उस टाइम पे हम कुछ ना कुछ तो करेंगे डॉक्टर साहब, कुछ ना कुछ तो जैसे अपन यहाँ नहीं आते तो आप कुछ कर रहे थे, हम कुछ कर रहे होते। क्या कर रहे होते, कहाँ उपयोग कर रहे होते, समझ लीजिए। या तो अशुभ परिणाम होंगे। शुद्ध उपयोग तो जब ही होता है, भगवान कहते हैं, जब तुम्हारा उपयोग अंदर चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करेगा। बुद्धि पूर्वक का मतलब इतना ही है कि जो हमारे ज्ञान में पकड़ में आता है परिणाम, जो अहितकारी परिणाम है उनसे दूरियां बनाइए, और जो हितकारी परिणाम है क्या साहब, उनका उनको जो है अपने जीवन में मुख्य करिए, गौण मुख्य करिए डॉक्टर साहब। तो यहाँ ये कहते हैं, अब देखिएगा, अभी देखिए आप कैसे फिल्म कैसी चल रही है इसमें, देखना आप। एक तो उन्होंने एक बार कि शुभ भाव हो तब स्मृति में आते हैं, इस स्मृति को गौण कर। कौन सी शुभ भाव को? डॉक्टर साहब, शुभ भाव को भी गौण कर अंतर की ओर झुकाना चाहिए। क्या आ गया? पहले पाप परिणामों से हटा के शुभ भाव में खड़ा किया, अब शुभ भाव को भी। अब यहाँ आए गए, आप आए भगवान की पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हो, तो अब थोड़ा सा जो आपके अंदर में चिंतन भाषा चल रही ना, जो खाया है, तो उपयोग तो फिर उधर ही आएगा। अभी आप 2-3 दिन से नहीं थे, समझ आए? अभी चला था अवग्रह या अवाय धारणा, ये मत ज्ञान के वेद है डॉक्टर साहब। इसके ऊपर आया था पॉइंट, इसके नीचे की पर नीचे की बात चल रही। अवग्रह या अवाय धारणा, ये अभी अवग्रह में ही आत्मा नहीं आ रहा। अवग्रह में नहीं आ रहा तो ईया में पहुंचना है आपको। यानी विशेष विशेष विचार, और फिर आगे बढ़ना है, अपने ज्ञान को कहाँ ले जाना है? निर्णय में लेना है, अवाय में निर्णय में ले जाना है अपने ज्ञान को। और फिर धारणा में तब भगवान की स्मृति आएगी। अब बताओ, अब ये काम तो आप बुद्धि पूर्वक कर सकते नहीं, हम साहब क्यों नहीं कर सकते हो? अनादि काल से हमारे अवग्रह या अवाय धारणा में पंच इंद्री के विषय पड़े हुए हैं। क्या कहा? पंच इंद्री के विषय हमारे अवग्रह या अवाय धारणा में पड़े हुए हैं। हमें करना उसे खाली, और अवग्रह या अवाय धारणा में तत्व को बैठालना है। कैसे बैठेगा प्रभु? बारंबार यहाँ सुनो, जनवाणी सुनो, उसका विचार करो, तब ज्ञान में बैठती ही बात है। तो एक दो दिन में ना बैठ जाएंगे। इसको कहते हैं संस्कार, आत्महित के संस्कार डॉक्टर साहब। तो यहाँ शुभ से हटे, शुभ में आए। अब यहाँ बैठो, चलो भैया घर में तो ऐसा शोरगुल वगैरह होता है, अपना उपयोग नहीं लगता है, कोई बात नहीं है? तो यहाँ बैठने का अभ्यास करो आप। करना तो पड़ेगा अंतर्मुख होके, आपको भी करना पड़ेगा, हमें भी करना पड़ेगा, अगर अपने आत्मा का जन्म मरण का अभाव करना है तो।
और नहीं करना है तो भगवान कहते हमारी वेदी पे चढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम मंदिर में आने, क्योंकि तुम बिना है तुम्हें वैसे ही जन्म मरण कर रहे हो। आप मंदिर में आना तो अपने जन्म मरण के अभाव के लिए आना, ये हमारे आपके पुण्य की वजह से बीतरागी देव मिल गए भगवान, माँ जनवाणी हमको मिल गई है, इसका हमें सदुपयोग करना सीखो। हर मनुष्य जन्म के एक एक समय के परिणामों का सदुपयोग करना सीखो भगवान। परद्रव्यों की तरफ देखने से तुम्हारे परिणाम बिगड़ते हैं, तो भाव किसके बड़े, परद्रव्य के कि तुम्हारे? ये बात हमें समझ में नहीं आती है क्या? परद्रव्य का क्या होने वाला है डॉक्टर साहब, परद्रव्य का क्या होने वाला है? अब आप जा रहे हो तो उसपे तो फिल्म चल रही है पर्दे पे, अब आप बेकार की राग और द्वेष कर रहे हो वहां पर, तो कौन की भाव बढ़ रही है माँ में? तो पर्दे पे फिल्म चल उनके बढ़ रहे हैं, बिनके तो बिनके अलग बढ़ रहे होंगे, तुम अपनी सोचो। समझ में आया भैया? सारा खेल परिणामों का है, इसीलिए चढ़ना योग हमें अपना जीवन सिखाता कैसा जीना चाहिए। हम अपने परिणामों को कैसे एक तरफ दूसरे तरफ का करता धरता तो नहीं है, पर निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है ना भगवान। भगवान ने निमित्त नैमित्तिक संबंध भी तो बताया है ना, जिनसे हमारे परिणाम बिगड़ते हैं उनसे अपन संबंध तोड़ दीजिए। समझ में आया भैया? ये आपकी अधिकार की बात है कि नहीं है, बोलो डॉक्टर साहब। जिनसे हमारे परिणाम बिगड़ते हैं, जिनसे नरक गति और त्रियंच गति का बंध होता है, ऐसे परिणामों को हम संभाल सकते हैं कि नहीं संभाल सकते हैं? है? सब खेल परिणामों का है। तो कहती है स्मृति को गौण कर, देख डॉक्टर साहब, स्मृति यानी शुभ भाव को भी गौण करो। है जैसे आप अशुभ भाव से छूटे ऐसे शुभ भाव से छूटो, ऐसा तो लिखा 15वें नंबर की गाथा में, तो यही लिख दिया क्या? 15वें नंबर की गाथा जो इसकी है, इस ग्रंथ की योगसार की, निज आत्मा जाने नहीं और पुण्य ही कर तारा, तो सिद्ध सुख पाता नहीं संसार में फिर तारा। क्या कहती है? अब इसको भी गौर करो। तो जिनवाणी माता हमको ऊपर चढ़ने के लिए बोलती है, नीचे गिरने के लिए नहीं कहती है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? जिनवाणी माता बीतरागी संत हमको ऊपर चढ़ने के लिए कह रहे हैं कि साहब शुभ भाव ये है। शुभ भाव तो ये है ही, जो तुम्हें 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कराए, वो तुम्हारे लिए कैसे अच्छा हो सकता है? जैसे अशुभ भाव ही है, ऐसे शुभ भाव भी ये है। भगवान कहते हमारी तरफ का देख रहे हैं, तुम अपनी तरफ देखो ना। जब बैठे ना साक्षात भगवान यहाँ विराजमान है ना, तुम्हारे अंदर भी विराजमान है ना, तुम्हें ऊपर चढ़ने के लिए कह रहे हैं ना, तो गौण करो उसको। गौण इसीलिए करने के लिए कह रहे हैं कि वे तो भाव रहेंगे डॉक्टर साहब। जिस भूमिका में हम हैं, उस भूमिका में सम्यक दृष्टि जीव भी हो, सम्यक दृष्टि जीव की बात करते हैं, उसके परिणामों में शुभ भाव भी होते हैं, शुभ भाव भी होते हैं, और भीतरा भाव तो है ही, तो ज्ञानी है तो भीतरा भाव भी है। समझ में आया भैया? लेकिन वो अशुभ अशुभ भावों को क्या उपाधि समझता है क्या? उपाधि समझेगा तो अपने घर में कैसे आएगा भगवान? है क्या? अगर शुभ भाव को उपाधि समझता हो तो वह अपने घर, क्योंकि उसी को अपना माने बैठा है डॉक्टर साहब। बात समझ में आ गई? समझ स्मृति को गौण कर उसे अंतर की ओर झुकाना चाहिए, तो झुक जाएंगे, हमें क्या करना है? अब तो डॉक्टर साहब एक और ये बीमारी पैदा हो गई है, ये अध्यात्म सुनने वालों में एक बहुत बड़ी बीमारी पैदा हो गई है, बहुत बड़ी पैदा हो गई है सुनील भैया। ये ऐसे पुरुषार्थ ही नहीं दिखता है, झुकाना चाहिए, ये पुरुषार्थ नहीं दिखता डॉक्टर साहब। ये बीमारी है ये, ठीक है हाँ, वो तो होने होगा तब हो जाएगा, ये बीमारी है। भगवान कह रहे हैं पुरुषार्थ पुरुषार्थ जागृत करो ना भगवान। क्या बुद्धि पूर्वक झुकाने की बात है? क्या कहा?
द्रव दृष्टि जिनेश्वर, पर्याय दृष्टि बिनेश्वर। गुरुदेव श्री का 37वें नंबर का बोल पढ़ना उसमें जब भी मिले। क्या आप बुद्धिपूर्वक पाप के काम करते हो, बुद्धिपूर्वक शुभ भाव भी करते हो, तो बुद्धिपूर्वक ये काम नहीं करना, ये हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ये कहाँ की परिभाषा निकल आई भैया तुम्हारे यहाँ से? बुद्धिपूर्वक पाप के काम करते हो कि नहीं करते हो? डॉक्टर साहब बोलो, बुद्धिपूर्वक करते हो कि नहीं करते हो? खाने के, पीने के, कमाने के परिणाम बुद्धिपूर्वक करते हो कि नहीं करते हो? है बुद्धिपूर्वक भगवान की पूजा भक्ति करते हो कि नहीं करते हो? तो बुद्धिपूर्वक अपनी आत्मा का काम नहीं करना, अंतर्मुक्ता नहीं करना बुद्धिपूर्वक। हम जो 5-7 मिनट बैठते हैं बुद्धिपूर्वक ही करते हैं, यहाँ किसी को दिखाने के लिए नहीं करते हैं, ध्यान रखना। और दिखाने के लिए करते तो मंदिर में बिल्कुल ना आना, उससे हमारा कौन सा भला होने वाला है बताइए आप? हम बाहर के धर्मात्मा बन जाएंगे तो उससे हमारा भला होगा कि हमारे परिणाम हमारे अंतर्मुख होंगे, उससे हमारा भला होगा? आप स्वयं सोचिए। आप जब पाप के परिणाम आप बुद्धिपूर्वक करते हो, पुण्य के परिणाम भी बुद्धिपूर्वक करते हो, तो आत्मा की दृष्टि बुद्धिपूर्वक नहीं करना? तो यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री यही भाषा में बात करते हैं, समझ में आया भैया? ये हो जाएंगे, आप स्वच्छंदता का सेवन करते हो, बिल्कुल स्वच्छंदता का सेवन करते हो, पंचेंद्रिय के विषय ही तुम्हें अच्छे लगते हैं, तुम्हें अपनी आत्मा अच्छी लगती ही नहीं है। इस स्मृति को गौण करके, गौण करने के ला तो ज्ञानी के पास में शुभ भाव को भी गौण कर देता है, कला है उसकी, ज्ञान की कला है, उसे अंतर की ओर झुकाना चाहिए। चाहिए का मतलब यही है कि बुद्धि पूर्वक अंदर चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान आनंद स्वरूप वस्तु है। आपके परिणामों में ये बात जचती है कि नहीं जचती है? उसका ज्ञान श्रद्धान होता है कि नहीं होता है? अब ये अंदर चारित्र की बात आ गई, क्या कहा तुम्हें? क्या की बात आ गई राजा? जहाँ ज्ञान श्रद्धान पक्का है तो चारित्र भी उसका उज्ज्वल ही होने वाला, जैसी दृष्टि और वैसी सृष्टि। ये पुरुषार्थ वाली बात है, समझ गया? उस लाइन पे ना जाना, वो होता है होता है होता है, समझ गया भैया? अपने परिणामों को पहचानिए। बाहर देखने से आत्म प्राप्ति हुई हो ऐसा भूतकाल में बना नहीं है। क्या अनादिकाल से हमारा आपका उपयोग, तो सिद्ध, ये तो शुद्ध बात होगी ना। अनादिकाल से हमारा उपयोग बारी बार डोल रहा है, बारी बार। अभी भी देख लो आप, कितना पढ़ते हैं, कितना समझते हैं। ये निरीक्षण करो अपने परिणामों को, मैं तो एक बार कह रहा हूँ, आप बार बार जैसे निरीक्षण करोगे तो क्या होगा? आपके परिणाम, हमारे परिणाम सबके उज्जवल होंगे। क्या होंगे? हाँ, इसीलिए भगवान कहते तुम्हारा आत्मा ही गुरु है, या गुरु बना ले तुम, है? अपने आत्मा को गुरु बनाओ तुम। आत्मा ही देव है, आत्मा ही गुरु है, और आत्मा ही जो है चलता फिरता संवेद शिखर है। शास्त्र भी आत्मा ही है डॉक्टर साहब। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सतगुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म आत्म तीर्थ आत्मा सुखदाई, आत्मनन ही है रत्नात्र, पूरे ते अवगान सुख धाम, ऐसे देव शास्त्र सत गुरुवर, आत्म तीर्थ में करे स्नान। क्या होगा? तो कहते हैं इस स्मृति गुण को, इस स्मृति को गौण कर, स्मृति भगवान का जो स्वभाव आपके परिणाम में हुआ है उसको भी गौण कर। गौण कर रहे, अभाव तो नहीं होगा डॉक्टर साहब? क्या अभाव? तो उनका हरियंश परमात्मा का हुआ है, किनका? आप तो गौण करने के लिए कह रहे हैं। अभाव तो अभाव कर लोगे तो तुम हरियंश परमात्मा बन जाओगे। गौण मुख करिए, बस ये कला सीख लीजिए यहाँ पे जिनवाणी से। क्या आप समझे नहीं? आप बुद्धिपूर्वक यहाँ आए कि नहीं आए हो? मंदिर में आए हो, स्वाध्याय कर रहे हो, तो अशुभ भाव गुण हो गए कि नहीं हो गए? ऐसे बुद्धिपूर्वक अपने आत्मा के चिंतन मनन में चलोगे, बारंबार बारंबार बारंबार,
अभ्यास से कौन सी चीज सरल नहीं होती, बोलो भगवान। अपने जीवन में जिन जिन का आपने अभ्यास किया वे चीजें सरल हुई कि नहीं हुई है। ऐसे ही आत्मा को है, आत्मा का जब चिंतन विचार चलता है तो वो चीज हमारे लिए सरल ही हो जाती है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं वो अंतर की ओर झुकाना चाहिए। किसको झुकाना चाहिए? वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय को झुकाने की बात चल रही है। अनादि काल से बैर मुख हुई हुई है। तो कहते बाहर देखने से आत्मा आत्म प्राप्ति हुई हो ऐसा भूतकाल बना हो, बताओ कोई भी है? देखो अपने भगवान तो इसी बात का हमें संदेश देती है क्या? वे किसी की तरफ नहीं देखते हैं, अपने उपयोग को अपने आत्मा में झुकाए बैठे हैं। हमारा तो सौभाग्य है कि ऐसे भगवान हमें मिल गए। ये सातसे का पुण्य का उदय है। देव सात गुरु का मिलना सात से पुण्य कहलाता है। विषय भोगों का मिलना भी पुण्य है, पर वो सात से नहीं है, वो तो संसार में डुबोने वाला है। क्या कहा? पुण्य कई प्रकार के होते हैं डॉक्टर साहब। एक प्रधानमंत्री का भी पुण्य है जो राजा बने बैठे हैं। समझ में आया भैया? एक आपका हमारा भी पुण्य है जो हमें देव सात गुरु मिले गए हैं। तो ये सात का पुण्य समझना चाहिए। बाहर की लक्ष्मी मिले या ना मिले वो कोई मतलब की नहीं है तुम्हारे हमारे। बस इतना ही काफी है कि प्रभु बस हमारा खाना पीना हिसाब से चलता रहे, बस खत्म। ज्यादा की मत सोचो। निहाल भाई सोहानी स्पष्ट उन्होंने बोला। निहाल भाई सोहानी समझेगा निहाल, आपने नाम सुना होगा निहाल भाई सोहानी। द्रव द्रव दृष्टि प्रकाश उनका ग्रंथ है। तो उन्होंने सब परिवारों को यह सामने बैठा के एक दिन बोला कि भैया ये समझ लेना, अब मुझे 2 टाइम की रोटी दे दी करो बस। 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम को है। और जो है ये समझ लेना कि जो है मैं अपंग हो गया हूँ। तो झुकते जा मरते जा मरते आप तो आत्मकल्याण की तरफ भगनी नहीं क्या? अब हो गया, खाने पीने की व्यवस्था होगी, अब आपका क्या सोच रहे? ले जाने की व्यवस्था कर रहेगा? कौन के लिए कर रहे हो? अपने आत्मा को निगोद ले जाने की तैयारी में बैठे हो। ये बुद्धिपूर्वक है कि नहीं ये बोलो? जिन निमित्तों में हमारा आत्मा रास्ता को प्राप्त हो रहा है उन निमित्तों से बुद्धिपूर्वक दूरियां बनाइए। भला अपनी आत्मा कल्याण करना हो तो है भैया, नहीं करना तो फिर क्या, उसमें देश की कोई जरूरत नहीं। तो क्या जितने भी बाहर देखने से आत्म प्राप्ति हुई हो, बाहर देखने से आत्म प्राप्ति हुई हो ऐसा भूतकाल में बना नहीं है, हमने तो देखा नहीं। तो वैर मुक्ता से तो संसार कारण है, वर्तमान में बनाना नहीं है और भविष्य में भी बनेगा नहीं। क्या? जितने इसके 107वें नंबर की बात है, जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं सब अपने आत्मा के दर्शन से हुए हैं, आत्म दर्शन से हुए हैं। और जितने भी होंगे वे सब अपने आत्म दर्शन से होंगे। और जितने भी हो रहे हैं सब आत्मा के दर्शन से हो रहे हैं। आत्मा के दर्शन से पर्याय में दुख रूपी पर्याय विलय को प्राप्त होती है। लिख लो अपने घर में जाके। आत्मा के दर्शन करने से पर्याय में होने वाले सब दुख विलय को प्राप्त हो जाते हैं। पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद चलने लगता है। और क्या चाहिए? वो आत्म दर्शन, आत्म आत्मा तो वही भगवान। अपने आप को मनुष्य मत देखो, स्त्री मत देखो। मैं तो चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, आनंद मूर्ति स्वरूप हूँ। समझ में? डॉक्टर साहब अब ऐसा धर्म आप हर जगह कर सकते हो, लेकिन प्रारंभ में बुद्धिपूर्वक तो इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज हमारे ज्ञान में अनादिकाल से भूले हुए हैं हम। ये बात केवल यहाँ जिनेन्द्र देव परमात्मा के द्वार पर ही मिलती है, समझ लेना चाहिए। ये तत्व की बात है। हमें आपको जो सुनने को मिल रहा है, बहुत से दिगंबर है जिनके ग्रंथों में लिखा पड़ी है, लेकिन कबूल इधर आते ही नहीं, बैठते ही नहीं है। क्या आए चले चावल पटके और उल्टे सीधे हुए, हम भी पहले होते थे ऐसे ही। डॉक्टर साहब अय क्षेत्र रहने का, ये क्षेत्र है। मैं गया था बचपन में, जब 10 12 12 साल के थे ना, ऐसे ही चक्कर लगाते थे लेट लेट के, बिल्कुल
परकम्मा महावीर जी है ना भैया, देखा देखी। हाँ खूब करा हमने, सभी नाटक सब कर लिए। ऐचित पार्श्वनाथ यूपी में है ना, आप नहीं गए होंगे। महावीर जी में भी, महावीर जी है ना ऊपर, अबे भी लगाते हो, मैं तो बरसों से नहीं गया हूँ। पहले थे ऐसे डॉक्टर साहब लेट लेट गए, 108 बार देखा देखी। अरे भैया ज्ञान करो भगवान, तुम ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हो, वस्तु स्वरूप का ज्ञान करो। वहां में कोई धर्म कर्म कुछ भी नहीं है, उसमें उसमें कुछ भी नहीं है उसमें, हो गया। फालतू की एक्सरसाइज है ये, यहाँ चालू करो। सात है जनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लक्ष्य। आप अपने चिंतन में विचारों में पहले सुनो, सुनो जनेन्द्र परमात्मा की वाणी बारंबार सुनने लायक है। मनुष्य पर्याय में काम करने लायक तो यही है। सुनोगे तो हमारे चिंतन में आएगा, मन में विचार भी वैसे ही आएंगे। और फिर जो है कैसे में जिसका आप चिंतन विचार करते हैं वो आपकी स्मृति उसमें आ जाएगा, धारणा ज्ञान में आ जाएगा, काय में आ जाएगा, स्मृति में आ जाएगा। अभी अनादि काल से हमने बोला 4 नंबर की गाथा समय सारथी है, सुत परिचित काम भोग बंधन की कथा इस जीव ने अनादिकाल से सुनी है, परिचय में आई है और अनुभूति में ही बढ़ रही है। पर से विभक्त एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात ना इसने कभी सुनी है, ना कभी परिचय में आई है और ना अनुभूति में आई है। क्या इसीलिए वो दुर्लभ हो रही है। क्या हो रही है? इसीलिए दुर्लभ क्यों हो रही है? अपने आत्मा है तो आनंद स्वरूप, पर हमें आनंद क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम उसमें अपना उपयोग लगाते ही नहीं है। कभी हम अपने उपयोग को ना तो अवाय में है, ना दिया में, और ना कैसा स्मृति में। डॉक्टर साहब ये ऊपर का पढ़ लेना, इसके 2-3 ऊपर पॉइंट पे ये चर्चा 2-3 दिन से चल रही है। अपने शुद्ध ज्ञान को, शुद्ध ज्ञान है हमारे पास में, समय उसको पहले अवग्रह या अवाय धारणा में आता है, फिर उसके बाद यह अनुभूति का कार्यक्रम चालू होता है। कब होता है भैया? तब है। तो पहले शुद्ध ज्ञान तो सबके पास में है। ये जो चीज है हमें आपको मिली है, आप अपनी हमारी अपनी जिम्मेदारी समझें, अपने आत्मा के ऊपर करुणा करें, दया करें कि प्रभु की जो बात है ये 100% का समय हमारे कल्याण की बात है, ऐसा समझ कर उसमें जुड़े। और बारंबार इस चीज को जब अपन गहराई में उतर जाते हैं तो अवश्य जो है शुभ भाव से भी आत्मा का उपयोग बढ़ता चला जाता है। यहाँ याद है दृष्टि में हटाना, इसमें दृष्टि में ही बसाया और दृष्टि में हटाना है। समझ गए? शुभ अशुभ भाव देखो, मुनराजों को भी शुभ भाव रहती है, मुनराज को भी शुभ भाव रहती है। तो हमारी तुम्हारी भूमिका कौन सी है डॉक्टर साहब बताइए आप? बहुत नीची है। अभी तो श्रावक ही नहीं है, अवरति है, सब अवरति की भूमिका है। अवरति, अवरति समय दृष्टि हो जाता है, फिर बाद में देशवृत्ति श्रावक होता है, फिर मुनराज होता है। तो मुनराज को भी शुभ भाव चलते रहते हैं, शास्त्र पढ़ना, पढ़ाना, समझाना, लिखना, ये सब शुभ भाव है। वे भी अपने उपयोग को वहां से हटा के अपने चेतन भगवान आत्मा में लगाते हैं बुद्धि पूर्वक। सारा कार्यक्रम बुद्धि पूर्वक है। मोक्ष मार्ग जो है पुरुषार्थ से ही प्राप्त होता है, और तो सम्यक दर्शन भी पुरुषार्थ से ही प्राप्त होता है, ऐसा समझना चाहिए। निज निधि निज मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन बारी मारो, वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।